तो फाइनली 4.4 अपडेट लाइव हो चुका है। इस थीम मोड को समझना बहुत ट्रिकी होने वाला है, तो हाइप करके पूरा जरूर से देखना। ये थीम मोड एरेंगल, लिविक एंड रोंडो मैप में मिलेगा। अब से मैप में जैसे ही आप मार्क लगाओगे तो ऐसा पक साउंड कुछ ऐसा आएगा। पीओआई की बात करें तो वो 4 होने वाले हैं। लैंड करते ही आपको सभी पे येलो रिकॉल मिलेगा और यहाँ का वेदर भी चेंज हो जाएगा। वैसे यस नया एंड मिल्टा के इवेंट्स थोड़े से स्मॉल है कंपेयर टू रूइंस एंड फेरी पियर। यहाँ के ग्रीक स्टाइल स्ट्रक्चर बहुत ही ह्यूज एरिया में बने हुए हैं। फाइट करने में बेस्ट कौन सा बेस्ट है बताना कमेंट। अब इवेंट पे लैंडिंग करोगे तो यहाँ पे एक लैंप दिख रहा होगा जो कि सेक्रेड फायर। यहाँ पे आओ, इस पे क्लिक करके इग्नाइट करो, 1 मिनट तक वेट करो, इससे बाहर मत जाना वरना कैंसिल हो जाएगा। टाइमर खत्म होते ये चेस्ट ओपन एंड यहाँ से मिलेगी लूट और थीम आइटम भी। अब रेंडमली आपको ग्राउंड लूट से कुछ ऐसा हार्ट ऑफ फ्यूरी मिले, इसको ऑब्टेन करते ये एबिलिटी या फिर पावर आइटम यूज करने के लिए इस डेस आइकन पे क्लिक करना। 2 डेस मिलते हैं। ये स्किल 2 चार्ज होल्ड कर सकती है, बाद में कुछ सेकंड का टाइमर। वैसे ही स्पेशल एक मोमेंट स्किल होती है, जिस डायरेक्शन में जोस्टिक होगी उसी डायरेक्शन में यूज करोगे तो ये डेस करेगा। सडन फास्ट मूवमेंट मतलब एनिमी से बच सकते हो, फास्ट रिपोजिशन कर सकते हो या अटैक के लिए क्विक अप्रोच कर सकते हो। आप एनिमीज के बीच से एक से दूसरी जगह फास्ट जा सकते हो। डेस करने पे ये इनहेंस स्टेट में भी चली जाती है। इससे ये होता है कि आपके डेस के साथ साथ आपकी जो कैरेक्टर की अपर बॉडी है उस पर डैमेज भी बहुत कम लगता है। बस सिर्फ लेग वाला पार्ट रहता है ना कैरेक्टर का, उस पर डैमेज पड़ सकता है, वो थोड़ा वीक पॉइंट है। अब रेंडमली चेस्ट या ग्राउंड लूट में आपको मिले स्पार्टन फ्लैग, यहाँ पे क्लिक करके ग्राउंड पे लगाओ। ग्राउंड पे लगते स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। अब इस एरिया के अंदर रह के फायर करोगे तो तुम्हारे शॉट यहाँ पे इनहेंस हो जाएंगे, ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, मतलब ज्यादा डैमेज होगा। तो सामने वाला एनिमी अगर आप पे फायर करे तो आपको डैमेज कम होगा, नॉक डाउन होने में भी आपको टाइम लगेगा, मतलब जल्दी नॉक नहीं होंगे जैसे नॉर्मल हो जाते हैं अपन। फ्लैग परमानेंट नहीं लगता, कुछ टाइमर लगा रहता है। अगर आपको पहले निकालना है तो आप कैंसिल कर सके वापस से ले सकते हो। और उस पे फायर हुआ है तो वो डैमेज भी हो सकता है, उस पे भी अटैक हो सकता है। वेक स्विंग ये भी आपको रैंडमली किसी भी चेस्ट या फिर ग्राउंड लूट में ऐसे मिल जाएगा। यूज करने के लिए स्किल स्लॉट के अंदर यहाँ पे क्लिक करो एंड आपका जो फायर वाला बटन रहता है ना वहीं पे क्लिक करके इसे लॉन्च करना होता है। अलग से कोई बटन नहीं है, मतलब फायर पंच से भी हो जाता है। इस भी डायरेक्शन में इसको फ्लाई कराना है, उस डायरेक्शन में रखो एंड बूम ये फ्लाई हो गया। एंड कुछ देर फ्लाई करने के बाद में इसके विंग्स मेल्ट हो जाते हैं और मतलब यहाँ पे नीचे गिरने लग जाता है आपका कैरेक्टर। अगेन यूज करने के लिए 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा टाइमर नहीं हो गया? कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कितने सेकंड का टाइमर लगाना चाहिए, क्योंकि पेज नोट में अपडेट भी कर देंगे, तो बताना कमेंट में। और हाँ, हनी बेजर की तरह M1 गेरांड में भी कुछ चेंज हुए। एनिमी को हिट करने पे कभी कभी ये ऑटोमेटिक रिफिल हो जाती है, इसकी मैगजीन रिलोड हो जाती है, इससे आपका रिलोड टाइम स्किप हो जाता है, मतलब फाइट में एडवांटेज। अब बात करें फ्लोटिंग आइलैंड पे कैसे जाना है, तो मैच के बीच में और मैप के नीचे भी एक टाइमर चल रहा है, ये खत्म होने देना, तभी आप क्राउन अडोब पे जा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ग्लोरी पॉइंट चाहिए, सिर्फ 4 ही टीम ऊपर जा सकती है। जिस टीम के ज्यादा पॉइंट वही सिर्फ ऊपर जाएगी। इसके लिए एनिमीज को एलिमिनेट करोगे या फिर आप अपने टीममेट को रिवाइव करोगे तो आपको कुछ ग्लोरी पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे ज्यादा ग्लोरी पॉइंट्स के लिए आप जो यहाँ पे देखो मेन इवेंट्स में जो पिलर रहते हैं ना उनको जाके इग्नाइट कर देना। फिर आप यहाँ पे ट्रायल्स कंप्लीट भी कर सकते हो। इकरस ट्रायल मैप में इन लोकेशन पे ऐसा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जाना है आपको, विंग्स उड़ा के पार्कोर करके किसी भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल को टच नहीं करना है वरना नीचे गिर जाओगे, और ऐसा करके कंप्लीट करना है, ऊपर आ जाना है एंड बूम। स्पार्टन ट्रायल मैप में इन सारी लोकेशन पे ये ट्रायल होंगे। एक्टिवेट करते सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब जो भी स्पार्टन सामने से आ रहे आपको उन पे यहाँ पे फायर करना है और इनको यहाँ पे वेव्स को खत्म करना है। अकेली ट्रायल के लिए इस स्टेचू के पास जाके चैलेंज करना है और ये सारे हेलमेट दिख रहे हैं इनको हिट करना है। ऐसे डेस कर करके आपको सारे यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। प्रीमीथियस ट्रायल के लिए आपको जो पीओआई है ना वहाँ पे जो पिलर रहता है इसको जाके इग्नाइट कर देना है और सारे ट्रायल्स ऐसे कंप्लीट हो गए। ग्लोरी पॉइंट्स मिलेंगे और चेस्ट से लूट। एंड ग्लोरी पॉइंट्स अगर चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। आप मैप में कहीं पे भी हो, कोई अलग से लोकेशन पे नहीं जाना, कहीं पे भी हो आपको एक लाइट पिलर पोर्टल मिलेगा आपके आसपास कुछ ऐसा गोल्डन कलर का। इसमें जाके असेंड पे क्लिक करना एंड बूम ये आ चुके हो फ्लोटिंग आइलैंड पे। ये अगर मैं दिखाऊं ऊपर से तो दिखने में कुछ ऐसा है। यहाँ पे कितने प्लेयर्स इन एरिया है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और हाँ, इस आइलैंड का भी एक येलो रिकॉल भी है। यहाँ का मैप भी होगा जिसमें ये गोल्डन जो गेट रहते हैं ना, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। फ्लोटिंग आइलैंड पे आपको यहाँ पे ओरिजिन एम्बर्स कलेक्ट करने होंगे। देखो 2 तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इस दरवाजे को ओपन करके यहाँ से, एंड कुछ यहाँ पे रेंडमली इधर उधर पड़े मिल जाते हैं, वहीं से उठा लेना। 5 कलेक्ट करने हैं। एंड यहाँ के मिनी मैप में सन चैरियट 4 देखने को मिलेंगे। आप कहीं पे भी आसपास हो उसमें चले जाना और इसी में सवारी करके आपको जाना है हीलियोस के पास। जो भी आपके पास है इस वॉर वैगन की सवारी करके आप आ जाओगे हीलियोस के पैलेस में और ये रहेगी इसकी एंट्री।
हीलियोस को जल्दी किल करना है तो आप उसके हेड पे ज्यादा फायर करना, ये मेरी ट्रिक है। आप जितना फायर करोगे ये वीक पॉइंट रहेगा उसका। इसकी एरोस से बहुत ज्यादा डैमेज होता है, तो मूवमेंट करते करते ही फाइट करना। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड इस पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर से बताओ। और जो भी ये सोच रहे कि ये दिखने में ऐसा क्यों है, तो ये देखो ये हाफ हॉर्स एंड हाफ ह्यूमन है। ओके, तो फाइनली ये किल हो चुका है। किल होते यहाँ पे देखो ये स्टेचू एनिमेशन आएगा, ये स्टेचू टूट जाएगा, देन आपको नीचे सारी लूट ही मिलेगी बस। और यहाँ पे ये लूट है। ओके, तो इसके अंदर भी कोई भी एक्स्ट्रा रिकॉल कार्ड नहीं है। एक बात जरूर से याद रखना कि हीलियोस को डिफीट करते आपको उसके पास जाना है और यहाँ पे हायर का बटन आएगा, हायर कर लेना। हायर करते आपके नेम के नीचे इसका भी नेम आएगा, मतलब ये आपका टीममेट हो गया। हीलियोस वॉइस एंड टेक्स्ट चैट में बात कर सकते हो। You're strong. I'm Helios. Let's go. कम है तो पास आएगा। हीलियोस हाइड तो वो छुप जाएगा। हीलियोस अटैक तो वो एनिमी पे ऐसे एरो से अटैक करेगा। हील भी बोलोगे तो आप और आपके टीममेट से ये एक म्यूजिक बजाएगा और इस सर्कल में जो भी होगा उन सबको यहाँ पे हील कर देगा। रिवाइव भी बोलोगे तो ये रिवाइव कर देगा। गिव मी हेल्थ किट, फर्स्ट एड किट, ऐसे थिंग्स कहोगे तो ये सारे यहाँ पे हेल्थ आइटम देगा। बाय द वे हीलियोस आसपास के एनिमीज को ऐसा स्कैन भी करता है और उसके हेड पे ऐसा मार्क बन जाएगा। इसके पास जाके राइट पे क्लिक करोगे तो ये आपको पीछे बैठा लेगा। अब आपको मैप में मार्क लगाना, जहाँ पे भी जाना है ये ऑटोमेटिक चलेगा। अगर आप चाहोगे कि मैं फन कमांड पे एक प्रॉपर और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताना इस पर। और हाँ, हमेशा की तरह एक और बात, उन सबको दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को टच करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया। न्यू वीडियो पसंद आया, थैंक यू सो मच। रोस्टर एक न्यू व्हीकल जो कि 2 सीटर है, रूफ क्लोज एंड ओपन, मतलब कि कन्वर्टेबल कार। इसमें टर्बो बूस्ट भी है, जब स्पीड आरपीएम हाई होती है तो ऑटो बूस्ट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। बात करें व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड तो आई थिंक यहाँ पे 165 किलोमीटर पर आ रहा है। एंड ये रोडस्टर व्हीकल दिखने में कुछ ऐसी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, क्या कर रहे हो। वेपन एंड आइटम की बात करें तो देखो पेंजर फर्स्ट एक गन आई है जिसमें सिर्फ एक ही गोली होती है, एनिमी को एंड व्हीकल को कुछ ऐसा डैमेज देती है। ग्राउंड लूट एंड शॉप में मिल जाएगी। ये पेंजर फर्स्ट कोई नई गन नहीं है, ये बस अभी सारे मैप्स में आ गई है। एंड रोंडो की जो JS9 गन है वो एरंगल में आ चुकी है। बैलेंस चेंज की बात करें तो स्नाइपर और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। डिस्टेंस पे भी डैमेज कम नहीं होता, प्लस आर्मर को ज्यादा डैमेज होता है। असोल्ट राइफल थोड़ी सी यहाँ पे वीक हो चुकी है, मतलब लॉन्ग रेंज में डैमेज कम। शॉटगन में स्प्रेड बढ़ गया है, आर्मर डैमेज कम हो गया है, मतलब वो वन शॉट वाला जो और पावर्ड था वो अब थोड़ा सा वीक लगेगा। बैकपैक का भी छोटा सा चेंज, अब आपको यहाँ पे सारे थिंग्स जो बैकपैक में रहते हैं वो अभी सॉर्टेड यहाँ पे स्टैक में दिखेंगे। हाँ, वैसे लिविक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट में। ओके, तो यही था एवरीथिंग अबाउट दी 4.4 अपडेट, जिसमें मैंने सभी कुछ एक्सप्लेन किया अच्छे से। लिविक पे अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना लिविक में, और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, टाटा टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप में से वो जिन्होंने ये वीडियो देखना मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी यहाँ पे क्लिक करो और देखो इसको।